आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि एकोमोडेटिव स्पाज्म फाइंड आउट करने के लिए अब तक हम जितना टेक्निक देखें, साइक्लोडेमिया, सडन एंड फॉगिंग, ये बेस प्रिज्म, ये भी एक टेक्निक है जिससे हम लोग एकोमोडेटिव स्पाज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रिज्म, बेस, इन। अब इसमें होता क्या है, एकोमोडेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है डिस्टेंस एक्सोफोरिया के केस में। मतलब अगर देखा जाए एकोमोडेटिव डिमांड बहुत ज़्यादा होता है डिस्टेंस एक्सोफोरिया में, राइट। अब डिस्टेंस एक्सोफोरिया में एकोमोडेटिव डिमांड नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो ये क्या, इसका कहने का क्या मतलब है, नॉर्मल से इसलिए ज़्यादा होता है कि जब वो डिस्टेंस में फिक्सेट कर रहा होता है तो क्या होता है कि उसको फिक्सेट करने के लिए डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस लगानी पड़ती है, मतलब ज़्यादा एकोमोडेशन लगानी पड़ती है। ज़्यादा एकोमोडेशन करता है तभी तो कन्वर्ज होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन से जो फाइंड आउट हुई है पावर, वो बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में फिट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि बाइनोकुलर अगर देखे, सपोज मोनोकुलर आया, मोनोकुलर अगर विजन +1 -0.50, राइट, 180 विजुअल एक्यूटी अगर 6/6 है, और सेकेंड आई में भी अगर 1.50 अगर एक्सिस 186/6 है, तो ऐसा हो सकता है एक्सोफोरिया के केस में ये बाइनोकुलरली जाने के बाद क्या होता है, विजन ये पावर में कहीं ना कहीं विजन 6/9 हो जाए। तो विजन 6/9 अगर हो जाए तो ये 6/9 विजन सही तो नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, बेस प्रिज्म इन से फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बेस प्रिज्म रखने से क्या होता है, वो फाइंड आउट कर रहे थे कि ये जो एक्सोफोरिया सिम्टम है वो कम हुआ कि नहीं। और अगर वो कम हो गया तो इससे पता चल जाता है कि ये एकोमोडेटिव स्पाज्म कितना ज़्यादा है। इन द सेंस ये है कि अब बेस प्रिज्म कब रखेंगे, क्वेश्चन ये है कि प्लस पावर वो जो फाइंड आउट किया उसके बाद रखकर फिर पावर बढ़ाएंगे प्लस का, ये ऐसा क्या, नहीं, पहले प्रिज्म ही रखेंगे, बेस इन प्रिज्म पहले रख देंगे, उसके बाद हम प्लस पावर उस पर रख के उसको कर रहे होंगे। इसलिए ताकि वो जो कन्वर्जेंस, जो एकोमोडेशन डिमांड है वो थोड़ा कम रहे। क्योंकि जैसे ही प्रिज्म रखेंगे तो आई ऑलरेडी फिक्सेट करेगा, यानी जो इसका सिम्टम है एक्सोफोरिया का वो पहले ही कम हो जाएगा। तो पहले ही कम हो जाएगा मतलब अब जो स्फेरिकल फाइंड आउट आएगी वो परफेक्ट हो रही होगी। इसलिए इसका रूल बेसिकली ये है कि प्रिज्म पहले रखना है जब ये हम लोग एकोमोडेटिव स्पाज्म के लिए कर रहे होंगे तो पहले प्रिज्म रख देंगे, फिर इसमें पावर स्फेरिकल का फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो ये फंडा है। सो आई थिंक बेस प्रिज्म नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, बोरिस डिले। थैंक यू।